हाय गाइस, मैं हूं तृप्ति। और जैसे कि मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको बताया कि मैंने कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने डाइट को चेंज करके अपना वेट कम किया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सरसाइज भी प्रॉपर टाइम पे कर रहे होते हैं और डाइट भी कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशियस खाना भी खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा होता है और वो एक जगह अटक जाता है। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं अपने वेट लॉस जर्नी में, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उसमें मैं आपको उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस, सब अगर हम डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं अपना वेट कम करने के लिए, और हम वेट स्केल पे खड़े हो रहे हैं और वहाँ पे हमारा वेट रिड्यूस होता हुआ नहीं दिखा रहा है वेट स्केल, और हमको टेंशन हो जाती है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपना मसल्स वेट गेन कर रहे हैं, मसल्स हमारी बिल्ड हो रही हैं। मसल्स बिल्ड होना अच्छी बात होती है, उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूर है, ये है कि अगर आप वेट लॉस जर्नी जब स्टार्ट करते हैं तो आप वेट चेक करते हैं, लेकिन अपने इंच लॉस आप नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि अपने अपने इंचेस भी आप नापिए और उनको नोट कीजिए, और 15 दिन में, 1 महीने में अपने इंच भी चेक कीजिए। अगर आपका वेट कम नहीं होता है तो इंच लॉस जरूर होता है, तो मसल्स बिल्ड करना अच्छी बात होती है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वेट लॉस जर्नी में नहीं, मतलब हमें डेली रूटीन में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये हम फॉलो करते हैं और फिर पानी हमारा धीरे 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 पीना कम हो जाता है। लेकिन ये कंपलसरी, आपको अगर वेट कम करना है तो आपको 2 से 3 लीटर मिनिमम पानी पीना ही पीना है। जितनी हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी, हमारा हाइड्रेट रहेगी बॉडी, उतना ही हमारा वेट कम होता है, हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारे बाल अच्छे होते हैं। तो पानी 2 से 3 लीटर जरूर 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 पीजिए। सो गाइस, थर्ड पॉइंट ये है कि हम हेल्दी फूड तो खा रहे हैं और ये सोचते हैं कि हेल्दी फूड हम कितना भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्दी फूड में भी पूरी कैलोरीज होती हैं, हमको उसे भी लिमिट में खाना है, उसके पोर्शन हमें कंट्रोल करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हेल्दी फूड कितना भी खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर आप उसको भी लिमिट में नहीं खाएंगे तो आपका वेट कम नहीं होगा, आप वेट गेन करेंगे, लूज करने के बजाय आप वेट गेन करेंगे। तो हेल्दी फूड में भी कैलोरीज होती हैं, तो आपको उसके पोर्शंस कंट्रोल करने हैं, उसको भी आपको लिमिट में खाना है। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि हमारा कभी कभी क्या होता है कि हम सब चीज़ कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज, डाइट, सब चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा वेट एक जगह अटक जाता है, ना कम हो रहा होता है ना बढ़ रहा होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम बहुत टाइम, हमें लंबा टाइम हो गया है अपना ये सब रूटीन फॉलो करते करते, तो हमारी बॉडी को भी चेंज की ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी को उस रूटीन को हमें चेंज कर देना चाहिए कम से कम 1 महीने के लिए। अगर हम पूरा डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उस डाइट को आप थोड़ा चेंज कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सैलेड्स खा रहे हैं, ग्रीन सूप्स वगैरह, सब यही सब चीज़ें ले रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कीजिए। 1 महीने तक आप खाना शुरू कीजिए, अपनी एक्सरसाइज कम कीजिए, अपनी स्लीप आवर्स बढ़ा दीजिए, तो आपकी बॉडी फिर से अपना वापस उसमें रूटीन में आ जाती है। तो उसके बाद फिर से आप अपना वो डाइट वाला रूटीन फॉलो कीजिए, तो 100% आप ये चेंजेस देखेंगे कि उसके बाद आपका फिर से वेट कम होना शुरू हो जाता है। और ये आप जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सो गाइस, नेक्स्ट रीज़न आपका वेट कम ना होने का हो सकता है स्ट्रेस। तो अगर जैसे कि आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दिन में किसी भी टाइम, सुबह को, शाम को, जब भी आपको टाइम मिले, आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अगर आप बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, तो आप ब्रीद इन, ब्रीदिंग और ब्रीद आउट कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है, आपका स्ट्रेस बस्ट होता है। तो आप मेडिटेशन जरूर कीजिए और स्ट्रेस कम होगा तो आपका वेट भी इजीली कम होगा। सो गाइज, नेक्स्ट रीज़न हो सकता है हमारा वेट स्टक होने का, नॉट लिफ्टिंग वेट्स। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसमें हम खाली कार्डियो कर रहे हैं तो हमारा वेट एक जगह स्टक हो जाता है। मतलब कार्डियो में क्या होता है कि हम कार्डियो जिस टाइम कर रहे होते हैं, हमारी
उस टाइम कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। लेकिन अगर हम वेट लिफ्टिंग करेंगे, वेट लिफ्टिंग में हमारा वेट बाद में भी कम होता है, हमारा फैट लॉस होता है, हमारी मसल्स बिल्ड होती हैं। जितनी हमारी मसल्स बिल्ड होती है उतनी हमारी बॉडी टोन होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आप कार्डियो के साथ वेट लिफ्टिंग भी जरूर कीजिए। सो गाइज नेक्स्ट रीजन जो है वो है स्टिल ड्रिंकिंग शुगर। जैसे कि हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब पीना बंद कर देते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम फ्रूट जूसेस लेना शुरू कर देते हैं कि फ्रूट जूस तो कुछ नुकसान नहीं करता है, वो तो फायदा ही करता है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फ्रूट्स को जूसेस की फॉर्म में लेंगे तो आपकी बॉडी में सिर्फ शुगर जाएगा। जितना भी फ्रूट्स का फाइबर है वो बाहर निकल जाता है और हमारी बॉडी में सिर्फ शुगर जाता है। तो ध्यान रखिए, हमको फ्रूट्स को उन्हीं की फ्रूट्स फॉर्म में ही खाना है, हमें उन्हें जूसेस फॉर्म में नहीं लेना है। तो ये सबसे मेन रीजन होता है कि हमारी बॉडी में तब भी शुगर जा रहा है, तो फ्रूट्स को कभी भी जूस फॉर्म में नहीं लेना है। गाइस नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ स्लीप। अगर हम 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, हम बिल्कुल अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो हमारा वेट कम नहीं होता है। उसका रीजन है हमारा जो हम जब सोते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है अगर हम ठीक से नहीं सोते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो हमारी कैलोरीज को बर्न करने में हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी को। तो अगर हम ठीक से सोते नहीं हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो जिससे कि हमारी कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए और एक साउंड स्लीप लेना वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइज नेक्स्ट रीजन है हमारा जो वेट कम नहीं होता है, एक बार कम होने के बाद तेजी से बढ़ जाता है, वो है क्रैश डाइटिंग। हमें कभी भी क्रैश डाइट करके अपना वेट कम नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जिनको ये होता है कि मुझे बहुत जल्दी से बहुत तेजी से अपना वेट कम करना है और वो क्रैश डाइटिंग करते हैं, सब कुछ खाना पीना सब छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, उनकी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है, वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील करने लगते हैं। तो एक हमको क्या करना है, एक हेल्दी वे में अपना वेट कम करना है। हेल्दी वे में वेट कम करने से क्या होता है कि जो वेट हमने कम किया है वो कभी वापस नहीं आता है और हम उस वेट को हम मेंटेन भी कर सकते हैं। और हेल्दी वे में हम अगर वेट कम करेंगे तो वो एक तो वापस नहीं आएगा और दूसरा वो मेंटेन रहेगा। ऊपर से हमारी बॉडी में कोई भी वीकनेस नहीं आती है, हमारे बॉडी में विटामिन्स कम नहीं होते हैं, हमें प्रॉपर फाइबर मिल रहा है, हमें प्रॉपर विटामिन्स मिल रहे हैं, फाइबर मिल रहा है। तो ये याद रखिए कि आप कभी भी क्रैश डाइटिंग पे मत जाइए। सो गाइज ये थी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम करते हैं अपने वेट लॉस जर्नी में। हमें ये होता है कि हम जल्दी से अपना वेट कम कर लें, तो जल्दी में कुछ भी मैजिक नहीं होता है। सब कुछ धीरे धीरे मेहनत करने से ही मिलता है। तो आप लगे रहिए और हर चीज प्रॉपर वे में कीजिए, डाइट प्रॉपर वे में कीजिए। बस हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है, टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, पानी प्रॉपर 3 लीटर पीना ही पीना है और डिटर्मिनेशन लगे रहना है अपने वेट लॉस जर्नी के लिए। कभी भी क्रैश डाइटिंग मत कीजिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब होती है। उस टाइम तो हमारा वेट कम हो जाएगा जब हम क्रैश डाइटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमें बाद में पता चलते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी ज़्यादा टायर्डनेस आ जाती है और उसके बाद जो वेट बढ़ता है तो वापस हम उसी वेट पे चले जाते हैं। लेकिन हम अगर प्रॉपर वे में, हम हेल्दियर वे में अपना वेट कम करेंगे तो कभी भी हमारा वेट वापस नहीं आएगा और हम उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो मेरी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।